आज कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, चाहे वो MPA MNA या आम पब्लिक। देखिए पिछले मंगल का आप बात कर रहे हैं, पिछले मंगल को हमारे लोग ना होने के बराबर थे जिस वजह से एमपी साहब हुआ आपा के साथ, लेकिन आज देखें पब्लिक का जमे गफ़ीर है यहाँ पे। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इस वस्तियत वाली और फार्म 47 वाली हुकूमत को ये कहते हैं कि होश के नाखुन लो और बहनों की भाई से मुलाकात करवा दो। अगर वो मुलाकात नहीं करवाते तो हम यहाँ पे बैठेंगे इंशाल्लाह, जब तक मुलाकात नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। असदबाज साहब, लास्ट टाइम जैसे मैं बात कर था, आप देर रात तक थे जब तक ये वाक़या हुआ था, सारा कुछ आपके सामने ही हुआ था। क्या एक्चुअली में क्या हुआ था? असल में आपके सामने जी हम बैठे थे आराम से, रोड के साइड पे बैठे हुए थे, वो रोड के बीच में भी नहीं बैठे थे, ट्रैफिक चल रही थी। आए हैं पहले, उन्होंने आके जब देखा कि पब्लिक हमारी कम हो गई है, लोग चले गए, उन्होंने पहले पानी छोड़ा है। पानी छोड़ने के बाद उसके बाद जो एमपी साहब हुआ, उन्होंने लेडीज़ पुलिस को बुला के खान साहब की बहनों के साथ जो किया है एमपी साहब किया है, वो मैं कहना नहीं चाहता, ज़ुबान से मैं नहीं दोहराना चाहता। जो उन्होंने वस्तियत की है या बगैरती की इंतहा की है, उन्होंने ऐसा नहीं करता। माएँ बहनें हर एक बंदे के घर है, क्या इनकी माएँ बहनें इनके घर नहीं है? कल इनका वक्त नहीं आने लगा, कल क्या होगा? हम इसी तरह इनको रोडों पर घसीटेंगे अगर ये इस तरह करेंगे तो, ये अगर ये बाज नहीं आएंगे इन चीज़ों से। तो इंशाअल्लाह के हुक्म से आज हम अपनी बहनों के साथ, खान की बहनों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक ये मुलाकात नहीं कराते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे बताइएगा, आपके साथ जो कारकुनान आए हैं, ये ऐसा तो नहीं होगा सूरज ढलते साथ कारकुनान? सर आज कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, चाहे वो MPA MNA या आम पब्लिक है या आवाम है, वो यहाँ पे आज खड़े हैं, खान साहब की बहनों के साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे जब तक वो बहनें यहाँ पे मौजूद है। कोई एक बंदा भी नहीं यहाँ से लेगा ना जाएगा यहाँ से। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हमारे साथ ओन अब्बास पब्बी साहब मौजूद हैं और दीगर अरकान भी यहाँ पे माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप, चटाई लगाई हुई है। अफरीदी साहब भी नीचे ही बैठे हुए थे। पब्बी साहब, क्या प्लान है? आज तो बड़ी चटाई और अरकान असम्बली सारा कुछ आ गया है, कारकुनान की बड़ी तादाद है। आज आपने जैसे देखा कि पूरे पाकिस्तान से PTI के कारकुन आए, खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन है। उम्मीद है कि आज उस तरह हट दर भी नहीं की जाए जिस तरह किया गया था पिछले हफ्ते, जिस तरह का बेशरम किस्म का सलूक किया गया। और बहनों के साथ, वो ख़वातीन के ज़ुमरे में नहीं आती, वो बहनें एक ऐसे भाई की जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो पिछले 3 हफ्ते से ना अपने ख़ानदान से ना अपने वकला से किसी से मुलाकात नहीं कर पा रहा, उसकी मुलाकात की और एक बहन को बालों से उठा के नीचे फेंक दिया। यार इससे बेशर्मी और क्या हो सकती है? जुल्म करना है तो अखलाकियात में तो रहो, कहीं तो इंसानियत भी होती है। सो आज हम उस एहतजाज के लिए यहाँ पे आए। अल्लाह करे आज बहनों की तीनों की मुलाकात हो जाए तो यकीनन, मतलब हमें कोई शौक़ नहीं यहाँ पे इतना बड़ा करने का, लेकिन अगर मुलाकात हो जाए तो ठीक है। अगर नहीं हुई तो फिर आज मेरे ख्याल में बहनों का प्रोग्राम ये कि आज वो नहीं जाएंगी। ठीक है, और अगर बहनें नहीं जाती तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी ऐसा शख्स जो इमरान खान के लिए खड़ा है वो घर जा सकता है। पब्बी साहब, जैसे ही सूरज ढलता है और वैसे ही लोग भी ढलना शुरू हो जाते हैं और बहनें अकेली रह जाती है, क्या आप क्या समझते? ये पिछले हफ्ते ऐसा हुआ था, क्योंकि पिछले हफ्ते शुदा मतलब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस हफ्ते चलेगा। रात को 11 बजे जाके जो वक़्वा हुआ था। आज क्योंकि सबको अंदाज़ा है, अभी टाइम 5 बजे तक है, अगर 5 बजे बहनों को मिला दिया तो ठीक है, नहीं तो अगर बहनें बैठी हैं तो मेरे ख्याल में आज कोई नहीं जाएगा। और जो जाएगा यकीन उसका एहतसाब किसी और ने नहीं करना, अवाम ने करना है। हम आखिर अवाम से जिनसे वोट लेके आए हम उनको जवाब दें और वो हमसे इमरान खान का सवाल करते हैं, और बहुत मुश्किल होगा किसी के। आपने वोट की बात की, वोट तो 2 दिन पहले भी तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में पड़ा है हरीपुर के अंदर। क्या समझते हैं कि वहाँ पे क्या सीट लूज़ की गई है वोट ना डलने की वजह से? रात को 12 बजे तक 300 पोलिंग स्टेशन सारी दुनिया देख के सोई थी कि 27,000 से हमारी बहन जीत रही थी। और सुबह जब उठे थे, जिस तरह 8 फरवरी की रात गुजरी थी, 9 फरवरी का रिजल्ट चेंज, उसी तरह ये रिजल्ट भी चेंज कर दिएगा। और सबसे आसान रिजल्ट कौन सा था? जो पहाड़ों से आने थे। सो जहाँ जहाँ के ऊपर उन्हें करना, और एक ECB का नुमाइंदा बैठा दिया इलेक्शन कमीशन का, उसने रात को सारे के सारे रिजल्ट चेंज कर दिए। उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने उन्हें कहा कि आप एक वाइट पेपर शाये करें जिसमें सारे के सारे फॉर्म 45 पूरी दुनिया को मीडिया के सामने लेके आ जाएंगे, आपको कहेंगे आप टेबुलेट कर ले। अगर हमारी बहन जीती तो हम मान जाएंगे, और अगर वो जीत गए तो अगर वो इलेक्शन खराब है तो यहाँ जो बाइकआउट किया, इसका मतलब अगर यहाँ भी लड़ जाते तो हम ये इलेक्शन भी जीत सकते हैं। डमी कैंडिडेट्स, यकीन करें, लोगों को ज़बरदस्ती उठा के लड़ाया है ताकि इलेक्शन को लेजिटिमाइज कराया जाए। किसी को खानेवाल से उठा के मियाँ वाली लड़ा दिया। फैसलाबाद में 12% टर्नआउट, यकीन करें तमाचा इस पूरे निज़ाम के मुंह के ऊपर कि जिस निज़ाम में इमरान खान नहीं है उसकी रेलेवेंसी ख़त्म होगी। सो इस निज़ाम की रेलेवेंस तो हमने परसों साबित कर दिया। अगर सियासत में इमरान खान नहीं तो इस सियासत का कोई अंजाम भी नहीं हो सकता। पब्बी साहब, आप भी ग्राउंड के लोग हैं, मुझे बताइए कि जब खान साहब ने इसकी कर दी थी, अपना बाइकाट कर दिया था इलेक्शन का, तो फिर तहरीक इंसाफ को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए था? क्योंकि आप तो वो कह रहे हैं कि हमने क्लीन स्वीप किया। जब तहरीक इंसाफ हिस्सा ना लेती तो उनके पास ये ऑप्शन ना। मैं एग्री करता हूँ कि शायद इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन ये फैसला इमरान खान साहब से अप्रूवल के बाद किया गया था कि 2 सीटों के ऊपर। उसमें उमर अयूब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया, हमाद अज़हर साहब का दिया गया। वो सीट उनके वालिद की फौतगी की वजह से, और ये सीट में KPK में क्योंकि सीट थी और हमारा एक वोट बैंक मौजूद था और पंजाब पुलिस वहाँ मौजूद नहीं, तो हम सिस्टम के साथ लड़ सकते थे, जो कि हमें
सिस्टम फिर साबित कर दिया है कि हम KPK में तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हसीन खान साहब के अप्रूवल से हुआ था और एक BC प्रिंसिपल बेस पे हुआ था, तो हम उसको डिफेंड करेंगे। अब उसके क्या कॉनोटेशन हैं, लोग क्या नैरेटिव लेके आना, ये लोगों का इशू, बट ये खान साहब ने अप्रूव किया था इस फैसले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, खड़े हो जाए प्लीज। मुझे बताइएगा, आपकी भी सुना है गिरफ्तारी हुई थी और बिल्कुल 5 अगस्त को हुई थी। अच्छा। और मेरे साथ उकाड़ा के बल्कि मेरे हल्के के 10 दोस्त हमारे साथ। अच्छा, क्या कहेंगे आज आप देख सकते हैं इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद शामिल है यहाँ पे। सर ये तो जो वर्कर्स हैं हमेशा अली आपा के साथ इधर खड़े होते हैं, जब तक वो यहाँ मौजूद होती हैं हम सब यहीं पे बैठे होते हैं, और इंशाल्लाह जब तक अपने लीडर को आज़ाद नहीं करवाएंगे इनके साथ यहीं खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जिधर पार्टी बुलाएगी सारे वर्कर्स भी इधर होंगे, टिकट होल्डर्स भी होंगे और MPs भी होंगे। जिस तरह पिछले मंगल को बहनों के साथ इन्होंने तशद्दुद किया है, ये सारी चीज़ें की हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर पुरजोर मजम्मत करते हैं इस बात की, ये इसी तो हम जुल्म कहते हैं ना, इससे ज़्यादा और जुल्म क्या हो सकता है कि औरतों पर इस तरह हाथ उठाते हैं। तो इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, इंशाल्लाह आवाम इंशाल्लाह निकलेगी। ठीक, बड़ी मेहरबानी। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आज आप? जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यहाँ पे हमारे इकट्ठे होने की वजह इमरान खान की बहनों के साथ जो पिछले हफ्ते एक ज़्यादती की गई है, उनको घसीटा गया है सड़कों पर, वो काबिल मज़म्मत किरदार है उनका, और क्या कहते हैं, हम उनसे ज़्यादा यकजहती के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ, मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, मैं भी नियाज़ी कबीले से हूँ। आज तक इंसानी तारीख़ में भी देख लिया जाए तो औरतों के साथ ऐसी बेहुरमती नहीं की जो इन ज़ालिमों ने, जो इन जजीज़ों ने की है। ये जो 27वीं आईनी तरमीम ला के इम्यूनिटी हासिल करने का सोच रहे हैं, यकीन जाने ये जो आज नौजवान खड़े हैं, बिलखसूस ISF के नौजवान या जो भी पाकिस्तान के नौजवान हैं, वो कतन ये नहीं चाहते कि ये ऐसा कानून मंजूर करके हमारे ऊपर काबिज हो जाएं। ये एक बड़ी मुश्किल से हासिल किया जाने वाला मुल्क है, बड़ी तगो मेहनत के बाद ये मुल्क हासिल किया गया है, और हम इस तरह किसी के हाथ में नहीं देते जो अपनी इमां पे यहाँ पे हमारे ऊपर कानून को काबिज करे। क्या रियासत अपने लोगों के साथ ऐसा रवैया रखती है जो इन्होंने हमारे साथ रखा हुआ है? हमारे भाई नजम वहाँ पे गाड़ी के ऊपर खड़े होकर नारे लगा रहे थे और पुलिस वाले गुंडागर्दी करते हुए वहाँ पे चढ़ गए और उनको पकड़ लिया और हमारे भाइयों से मोबाइल भी खींच लिए। क्या रियासत अपने लोगों के साथ ऐसे रवैये रखती है? जी बिल्कुल, उन्होंने खींचे, उनकी कस्टडी में है। क्या ये एक स्टेट अपने लोगों के साथ ऐसा काम करती है? हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और इन सारे सिस्टम के लिए एक ही शेर पढ़ूंगा, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने ये बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, बुगला की बड़ी कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए हमेशा रहती हैं, क्या कहेंगे ये जो कुछ हो रहा है, और अभी आप अडेला के बाहर मौजूद है जो पिछले हुआ था मंगल को बहनों के साथ, उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाब्दु व इय्या का नस्तईन। ये देखें जी कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना जुल्म, जबर और फस्तायत को जो है ना वो कभी भी देखने को नहीं मिली। आज जो खान साहब पिछले 2.5 साल से जो कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर बिल्कुल इलीगल, गैर कानूनी तौर पर जो है ना वो खान साहब को इन्होंने गिरफ़्तार कर रखा है। और ये मैं समझता हूँ कि ये कैद व बंद की सोबतें नहीं, ये खान साहब को अगर कैद तो बुनियादी तौर पर जो है ना वो रूल्स के तहत, कवानीन के तहत किसी शख्स को जो है ना वो कैद किया जाता है और फिर उसको उन कवानीन के साथ ट्रीट किया जाता है। ये खान साहब को उन्होंने किडनैप किया हुआ है और जो है ना वो पिछले 2.5 साल से जो है ना। सर साहब भाई चलते जाए, मेहरबानी है, आप आगे चलते जाए, मेहरबानी है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। यार गाड़ी जाने दे, गाड़ी जाने दो यार। आगे 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 रास्ता छोड़ दे, आगे 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 बचिएगा जी। चले चले भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हाज़री। भाई चलते रहना, चलते रहो, चलते रहो। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान।
आजादी 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 वापस लो हो रहे ना मंजूर एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर हम लेकर रहेंगे आजादी हम लेकर रहेंगे आजादी हम लेकर रहेंगे आजादी कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान इमरान तेरा जान बेशुमार